अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अब्दुर्रहमान। आज का लेक्चर है क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टम बेस्ड ऑन पोजीशन। बेस्ड ऑन पोजीशन मेरिस्टम की कितनी अकसाम है तो तफसीलन उसको स्टडी करते हैं। सबसे पहला जो इसका किस्म है एपिकल मेरिस्टम, दूसरा है लेटरल मेरिस्टम और तीसरा है इंटरकैलरी मेरिस्टम। यानी ये बेस करता है कि मेरिस्टम प्लांट के कौन कौन से पार्ट्स के अंदर ये मौजूद हैं। ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन मेरिस्टम आर क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स। वन इज कॉल्ड एपिकल मेरिस्टम, दूसरा है इंटरकैलरी मेरिस्टम और तीसरा है लेटरल मेरिस्टम। ठीक है, तो सबसे पहले जो एपिकल मेरिस्टम है, जैसे वर्ड से जाहिर है कि ये इट इज प्रेजेंट ऑन एपिकल पोजीशन एंड प्लांट। जैसे रूट्स हैं यानी एफेक्ट्स ऑफ रूट्स हैं, जो सबसे बड़ा हिस्सा होता है यानी जो सबसे ग्रूमिंग वाला हिस्सा होता है तो उसको एफेक्स कहा जाता है। जैसे इस डायग्राम में यहाँ पर आप देख सकते हैं तो ये वाला जो रीजन है ये ग्रोथ वाली रीजन होती है और लेंथ वाइज प्लांट जो है वो इंक्रीज करता है, और जो नीचे रूट्स मौजूद होते हैं जो कि लेंथ वाइज रूट को इंक्रीज करता है, तो ये रूट एपेक्स के अंदर मौजूद होता है और साथ में शूट एपेक्स पर ये मेरिस्टम जो है ये मौजूद होता है। जैसे एफेक्ट्स ऑफ रूट एंड शूट। दूसरा है लेटरल मेरिस्टम, अरेंज पैरेलल विद द साइड्स ऑफ द एक्सिस। जैसे स्टेम और रूट्स। लेटरल मेरिस्टम जो है ये साइड वाइज मौजूद होते हैं। यहाँ पर जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं यानी ये बिल्कुल लेटरल साइड पर ये मौजूद होते हैं। जैसे स्टेम है तो ये स्टेम के इस तरह मौजूद होते हैं और साथ में ये रूट्स के अंदर भी ये मौजूद होते हैं, पैरेलली ये मौजूद होते हैं। तीसरा है इंटरकैलरी मेरिस्टम, मीन इट इज फाउंड इन परमानेंट टिश्यू। एक होता है परमानेंट टिश्यू और दूसरा होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है अनस्पेशलाइज्ड टिश्यू होते हैं, ये उनका खास फंक्शन जो है नहीं होता, सिवाय डिवीजन के लिए उसके फंक्शन हमें मालूम नहीं होता और ये इमैच्योर सेल्स होते हैं। दूसरा परमानेंट टिश्यू वो होता है जिसके ऊपर डिपोजिशन हो चुकी हो और वो स्पेशलाइज्ड हो चुकी हो और वो जो है डिफ्रेंशिएट कर चुकी है, उसका एक खास फंक्शन जो है वो हमें मालूम हो तो उसको परमानेंट टिश्यू कहा जाता है। तो ये जो इंटरकैलरी मेरिस्टम है ये परमानेंट टिश्यू के अंदर हमें नजर आते हैं, यानी इंटरनोड रीजन। इंटरनोड एक नोड होता है और दूसरा लिड से ये एक स्टेम है, तो उसके ऊपर पत्ते जो है वो इसी तरह वो मौजूद होते हैं। लेट्स से ये एक दूसरा पत्ता है, तो इस एक पत्ते और दूसरे पत्ते के दरमियान जितना स्पेस है तो इसको इंटरनोड रीजन कहा जाता है। तो ये जो इंटरकैलरी मेरिस्टम है तो ये इसी तरह यहाँ पर ये मौजूद होते हैं और इसको कहा जाता है नोड। और एक नोड और दूसरे नोड के दरमियान जितना फासला होता है तो इसको कहा जाता है इंटरनोड रीजन। तो ये जो इंटरकैलरी मेरिस्टम है ये इंटरनोड रीजन पर ये नजर आते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है ये हमारे साथ हैं इंटरकैलरी मेरिस्टम। इस लेक्चर में हमने पढ़ा कि एक शॉर्टली हमने एक्सप्लेन की कि मेरिस्टम के कितने अकसाम है, लोकेशन के बेस पर वन बाय वन उसको हम स्टडी करेंगे कि किस तरह मौजूद होता है, इसकी ओरिजिन क्या है, ये फंक्शंस कौन कौन से परफॉर्म करते हैं बॉडी के अंदर। ये सारे डिटेल्स हम स्टडी करेंगे वन बाय वन लेक्चर में।